नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स या फिर मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल सकता है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो नवरात्रों का वक्त जो अभी रहा है वो आपके लिए मंगलमय रहा हो। आई नो नवरात्रि ख़त्म हो गई है, आज नवमी है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारे लिए लास्ट वीक रही है इसके थ्रू हम क्या लेसन ले सकते हैं या क्या मैसेज ले सकते हैं अपने लिए। सो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं माँ दुर्गा की तरफ से आज मैसेजेस करने वाली हूँ। वैसे इन टॉपिक्स को ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं मिलते पर वही है ना कि लोग स्वयं का अहंकार फीड करना चाहते हैं। अगर वैसे टॉपिक्स में मैं वीडियोस बनाना शुरू करूं जहाँ पे मैं देखने वाले का ईगो फीड करूं या देखने वाले को एक झूठी एक्सपेक्टेशन में बांध दूं तो आई एम श्योर आई विल गेट मोर व्यूज ऑन दैट। बट मेरा मकसद इस चैनल के थ्रू यही दर्शाने का है कि आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं और अपने आप को स्वयं को पावरफुल कैसे बना सकते हैं। जब आप अपनी अंदर की पावर को समझेंगे तो आपके लिए लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। खुद को एक बेसिक लेवल के प्लेजर से ऊपर उठाना सीखें। बेसिक लेवल के प्लेजर्स में खुद को बांध के ना रखें। खुद की जिंदगी को इतना छोटा मत बना दें। आपको जो ये जिंदगी मिली है इसको ऐसे कार्यों को करने में ज़रूर चिंतन करें जहाँ पे आप ना ही स्वयं का उद्धार कर रहे हैं बट एटलीस्ट आपके आसपास जो लोग हैं आपको देख के इंस्पायर हो सकें। अपनी ईगो में मत रह जाइए। अगेन मैं जानती हूँ ये चीज़ बहुत लोगों को ट्रिगर करेगी यहाँ पे, लेकिन देखिए वंस इन अ वाइल अच्छा लगता है कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना कि हाँ ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मुझे बहुत ऐसे रिक्वेस्ट आती है बट वो मेरे को फैसिनेट नहीं करती। वो मेरा उपदेश नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है इस चैनल के थ्रू। कभी वंस इन अ वाइल मैं वो वीडियोस बनाना ठीक है, मैं पसंद करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, बट वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हज़ारों ऐसे रीडर्स आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको ऑलरेडी इतना मिल रहा है, वो इतना ईगो फीडिंग ऑलरेडी आपको मिल रही है, आपको कितनी चाहिए? क्या इस बारे में आप कभी रिफ्लेक्ट करते हो? इस बारे में सोचो ज़रा। आप कहाँ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है? जो नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में आया भी नहीं है उनके विचारों में आपको इतना इंटरेस्ट है? क्या आपकी लाइफ इतनी ही है? बस इतना ही महत्व है आपकी लाइफ का? दूसरे के विचार क्या है आपके लिए? आप अपनी लाइफ को इतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है? उस चीज़ से ऊपर उठिए। आपकी लाइफ उससे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी लाइफ बस यहाँ पे ये बिताने के लिए नहीं है कि उसने मेरे बारे में आज सुबह उठ के क्या सोचा, उसने मुझे याद किया। अरे चूल्हे में जाए, क्या याद किया नहीं किया उससे क्या मतलब है? आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस उससे कहीं ज़्यादा है। दूसरों के विचारों से ऊपर है आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंस। क्या आप इस पावर को रियलाइज कर रहे हैं? द मोमेंट यू गिव योर पावर अवे बाय थिंकिंग वो मेरे बारे में आज क्या सोच रहा है, आपने अपनी लाइफ की पावर सारी उसके हाथों में दे दी। यूज योर माइंड, बी अ ह्यूमन। I'm gonna pinch some people, but I think I'm here to do that. I don't mind that. Anyways, start करते हैं। जय माँ दुर्गे। Are you serious? मुझे लगता है मैंने टॉपिक ऑलरेडी छेड़ दिया है। जो मुझे अंतर आत्मा से जो मुझे आवाज़ आई ना वो छिड़ चुका है वो टॉपिक। 5 ऑफ वॉन्ड से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। फाइट द थॉट्स। वो सारी चीज़ें जो आपको स्वयं से ऊपर उठने में, आपकी भौतिकता से ऊपर उठने में, मटेरियल प्लेजर्स, अगर इंग्लिश में कहूँ भौतिकता, आपके जो मटेरियल प्लेजर्स, मटेरियल गेन्स, उससे ऊपर उठने में जो चीज़ें आपको मदद करें उसकी तरफ जाइए आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपने अंदर की चेतना, आपके अंदर के थॉट से फाइट करना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। उन चीज़ों में मत उलझे रहिए जिसका सिर्फ एक लिटरल
एक शॉर्ट टर्म प्लेजर है, उन चीजों से ऊपर उठिए आप। इंटरेस्टिंग यहाँ पे कैसे दो लायन की इमेजेस हैं, माता का शेर, जैसे कि यू नो माता शेर के ऊपर बैठती है। इसका एक लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, इसके पीछे कुछ मतलब है। वो बस दिखाने के लिए नहीं है कि माता का वाहन शेर है, माँ शेर पे बैठी हैं, उसके पीछे एक रीजन है वो क्यों बैठी हैं। वो ये दिखाना चाह रही हैं कि शेर कितना पावरफुल एनिमल है, बट वो उसके ऊपर बैठती हैं। पशु प्रवृत्ति से ऊपर है वो। पशु नहीं बनना है आपको, चाहे आप कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन आपकी अंदर की प्रवृत्ति, नेचर पशु वाला है, क्या फायदा उसका। उससे ऊपर उठना इज व्हाट मदर दुर्गा माँ रिप्रेजेंट्स। उनसे ऊपर, उससे परे हैं वो। सॉरी। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है ना कि छोटी छोटी चीजों में ट्रिगर होना बंद करें आप अगर अपनी एनर्जी, अगर अपनी स्वयं की एनर्जी आप हर छोटी चीज में दे दोगे तो बड़ी चीज कब करोगे आप। आपको जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, आप ट्रिगर हो गए, रिएक्ट कर दिया, इतना गुस्सा कर दिया। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा करना गलत है, जहां पे जरूरत है अपना स्टैंड लेना, रिएक्ट करना जरूरी होता है। जहां पे कोई आपकी हानि पहुंचा रहा है आपको और वहां पे स्टैंड लेना है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। बट कई बार कुछ चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है ना कि छोटी छोटी, यू हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली। कहते हैं ना, एक बहुत फेमस इंग्लिश सेइंग है, चूज योर बैटल्स वाइजली। आपको पता होना चाहिए कब आपको तलवार निकालनी है और आपको पता होना चाहिए कि कब आपको मौन धारण करना है। इसकी समझ रखना भी आपके आध्यात्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ का पार्ट है कि कहाँ मुझे मौन धारण करना है और कहाँ मुझे अर्जुन की तरह आगे बढ़ के लड़ना भी है। आई हैव चिल्स राइट नाउ, मेरे को गूज बम्स हो गए। ओ माई गॉड, लाइक व्हाट। देखिए, आपकी रीडिंग एक बहुत ही वियर्ड नोट पे शुरू हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था पहले, अब आया है 5 ऑफ कप्स। आप ऐसे, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे आप स्वयं को खुद ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइफ, खुद को डिसअपॉइंट करना। जैसे कि आपने, देखिए, आप अगर गलत जगह पे गलत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे ना। अगर मान लीजिए आप एक सांप के पास जाते हैं, उसको छेड़ते हैं और वो आपको काट लेता है, आप डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हैं? आपको पता है वो उसका नेचर है, वो काटेगा आपको, आप फिर भी जा रहे हो, फिर भी छेड़ रहे हो। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ। आप इसे अपने पर्सनल लाइफ में ये सिचुएशन कहाँ अप्लाई हो रही है, इस बारे में सोचिए आप। आपको जब पता है किसी चीज का नेचर ऐसा है, किसी पर्सन का नेचर ऐसा है, फिर भी आप वहीं जा रहे हो, फिर भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर आप रो रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं तो डिसअपॉइंट हो गया, मैं तो डिसअपॉइंट हो गई। तो ये कहाँ की समझदारी हुई? क्या ये समझदारी है आपकी नजरों में? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये इशारा कर रहा है आपको कि आपको आंसर स्वयं पता है, फिर भी आप वही कर रहे हो। आपकी अंतरात्मा उस सच्चाई को समझ चुकी है, बट ऊपरी तौर पे आप उस सच्चाई को देखना नहीं चाहते। ये सिचुएशन डेड एंड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, खत्म, इससे बियॉन्ड जा नहीं सकता, डेड एंड। और इसको और खुरेदोगे तो और दर्द ही होगा और डिसअपॉइंटमेंट ही होगी और कुछ नहीं होने वाला। Oh my God. Okay. I keep getting goosebumps. You have fortitude, strength card. Again, माता का शेर। ये जैसे बार बार एक इंडिकेशन दे रहा है आपको कि अपने अंदर के ना, ये जो आपकी अंदर की स्ट्रेंथ है, उसको पहचानना सीखो। ये छोटी 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 चीजों में ना इतना वक्त, इतना अंदर की एनर्जी गंवा मत दो कि आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को ना पहचान पाओ। छोटी छोटी में बातों में उलझे रहोगे ना, बड़ी बात कब करोगे आप? एक रिमाइंडर है आपके लिए। लेट्स सी, लेट्स गो बियॉन्ड दैट। थैंक यू माँ।
Wow. So you have got King of Cups. Okay, let's see ये कहाँ पे जा रहा है ये मैसेज. King of Cups. Thank you, Spirit. अरे अरे. ओ, ये कार्ड जस्ट अभी मैं शफल कर रही थी तो बाहर आ गया. हैंग्ड मैन. Why the King of Cups? 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 Oh, now I'm getting it. King of Cups. मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ना मेरा ध्यान बार बार साइन पे जा रहा है. ये नेपच्यून का साइन है. ये जो यहाँ पे आपको ट्राइडेंट त्रिशूल जैसा जो ये दिख रहा है ये नेपच्यून का साइन होता है. और नेपच्यून अक्सर ना इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है. इल्यूजन में चले जाना, जैसे राहु की एनर्जी होती है. आपको समझने ही नहीं देगा कि आप क्या सीधा सोच रहे हो क्या उल्टा सो, बस ऑब्सेशन क्रिएट कर देगा. जैसे देखिए राहु का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट. अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया राहु का तो आप किसी चीज में महारत भी हासिल कर सकते हो. राहु इज वेरी इंटेलिजेंट. राहु रिप्रेजेंट्स योर माइंड, योर सबकॉन्शियस, कॉन्शियस. अगर आप राहु को ठीक से समझ गए ना, यू कैन बिकम द डेडली एस पर्सन. बिकॉज राहु आपको ऐसी भूख देगा ना, ऐसा ऐसा ऑब्सेशन देगा. अगर आपकी ऑब्सेशन सही जगह पे चली गई, आप किसी चीज में महारत हासिल कर लोगे. जैसे लोग होते हैं ना दिन रात 24 घंटे अपने गोल्स पे फोकस्ड होते हैं. आपने ऐसे एथलीट देखे होंगे, दिन रात वो बस अपनी बॉडी पे ही काम करे, अपने स्किल्स पे काम करे और फाइनली वो ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल ले आते हैं. वो राहु का पॉजिटिव इम्पैक्ट है. किसी चीज की भूख होना, ऑब्सेशन होना, बट वो ऑब्सेशन आपको सही रास्ते लेके जा रही है. और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी ऑब्सेशन में गलत काम पे आ जाते हैं. अब वो गलत काम इतना कर रहे हैं कि उनकी लाइफ नष्ट हो गई. जस्ट मैं रैंडमली एक एग्जांपल्स के तौर पे समझा रही हूँ. तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी लग रही है ना कि वेक अप. क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने, और किंग ऑफ कप्स के बाद जो कार्ड आया था वो हैंग्ड मैन था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये समझा रहा है कि अपने इमोशंस पे काबू रखना. पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी होगी, इमैच्योर एनर्जी. तो अपनी इस वाइल्ड एनर्जी को सही तरीके से, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो ये पैशनेट एनर्जी है ना, वो आपको आगे बढ़ने की बजाय आपको रोक रही है. आपके अंदर की जो पैशनेट एनर्जी, आपके अंदर का जो किसी भी तरीके का, मान लीजिए आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत बहुत है. आप सोचते बहुत कुछ है, प्लान बहुत कुछ करते करते कुछ भी नहीं है आप, एक्शन कुछ नहीं होता आपका. तो यहां पे जैसे बोला जा रहा है ना कि यहां पे एक बैलेंस नहीं है. या तो आप कभी बहुत इमोशनल होके, कभी आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी एकदम इमोशन में आके आप जरूरत से ज्यादा करने भी लग जाते हैं, और कभी कभी आप बिल्कुल जीरो एक्शन लेते हैं. तो यहाँ पे एक बैलेंस होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको एट द एंड ऑफ द डे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये आपको रोक के रख रहा है वहीं पे जहां पे आप हैं. तो यहाँ पे एक बैलेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी आया है. इट्स लाइक आप जगल करते रह जाते हैं. कभी इतना ज्यादा कर दोगे कि जिसकी हद नहीं, आप अपनी खाना पीना भूख भूल के, और कभी कभी आप जीरो एक्शन पे आते. देयर इज नो बैलेंस हियर. तो यहाँ पे एक बैलेंस लाने का इंडिकेशन है, क्योंकि ऊपरी तौर पे ये किंग ऑफ कप्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्लैरिफाई हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड से. पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो पोटेंशियल पूरी तरीके से यूज नहीं हो पा रही, क्योंकि अपने इमोशंस पे नियंत्रण नहीं है, अपने खुद की स्वयं की जो फीलिंग्स है उस पर नियंत्रण नहीं है, जिसके वजह से रिजल्ट कुछ आता नहीं. रिजल्ट फिर जीरो होकर रह जाता है, वहीं पे अटक जाते हो आप, क्योंकि बैलेंस मिसिंग है. इंटरेस्टिंग, लेट्स गो अहेड.
ओके ओके, द लास्ट जजमेंट एट द बॉटम, वेकअप कॉल, और जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आई विल गो बैक टू व्हाट आई सेड, छोटे बैटल्स को छोड़ो, छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ो, बड़े बैटल्स जीतने हैं आपको। ये आपको बार बार बोला जा रहा है कि छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना बंद करो। आपको दोबारा से एक वेकअप कॉल दी जा रही है। क्या आप अपना ज्यादातर वक्त और एनर्जी छोटी चीजों में गवा रहे हो, कुछ ऐसी चीजों में गवा रहे हो जो शायद कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में मायने भी नहीं रखेगी। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे आपको फोकस चेंज करने को बोला जा रहा है कि सबसे पहले अपनी लाइफ में ना समझे कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। आगे चल के आज से 2 सालों में, 3 सालों में आपकी लाइफ में क्या महत्वपूर्ण होगा, उन चीजों को प्रायोरिटाइज करें। बस सिंपल। अगर मैं एक बहुत छोटे से शब्दों में आपको ये कह दूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, तो इस चीज को आपको प्रायोरिटाइज करने को कहा जा रहा है। अगर आपको देखिए, मैंने ना कहीं पे ये पढ़ा था और मेरे बहुत जहन में है ये बहुत टाइम से। जब आपको लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि करना क्या है, कई बार होता है हम क्लूलेस हो जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा करना क्या है मेरे लाइफ का उद्देश्य, कुछ पर्पस है भी या नहीं, आगे चल के मैं क्या करना क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। स्टार्ट विद योर फिजिकल बॉडी। ओके, बस अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी आपको करना क्या है। अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ। आप अपने ऊपर काम कर, अपने खुद को स्वयं से काम करना चालू करें। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपको लाइफ में क्या करना है, मैं एक सिंपल सी चीज कहूंगी, खुद से शुरुआत करें। अगर आप मान लीजिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, बस अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार लीजिए। आपको पता है कि अगेन मैं ये नहीं कह रही कि सबको करना है, आपको अपने लेवल पे क्या करना है वो देखिए। आप मान लीजिए आप बहुत टाइम से खुद को आईने में देख के कंप्लेन करते हैं, यार मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मुझे बेहतर खाना चाहिए, मुझे ध्यान, वहीं से शुरुआत कर लें। आप छोटी चीजों को पकड़े और स्टार्ट करें। आप जब आपको लाइफ में बड़ा नहीं समझ में आ रहा ना कि बड़ा स्टेप क्या लेना है, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। ओके, स्टार्ट विद योर सेल्फ ऑलवेज। इस चीज को दिमाग में उतार लें। आप कभी भी लाइफ में जब आप कंफ्यूज होते हैं ना, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है, खुद से शुरुआत करें। स्टार्ट विथ योर ओन फिजिकल बॉडी। भगवान ने आपको ये गिफ्ट देके यहाँ भेजा है, आपकी सोल का आर्मर है ये, आपकी सोल की बोलते हैं ना कवच है ये। इसी से शुरुआत करें आप। लेट्स गो विद दिस। मुझे बहुत जोर से क्रोज, इस टाइम पे क्रोज नहीं आते हैं यहाँ पे, दिस इज वियर्ड। मेरे विंडो के बाहर ना क्रोज की आवाज आ रही है मुझे बहुत तेज। इस टाइम पे क्रोज नहीं होते हैं यहाँ पे, आई एम अवेयर ऑफ दैट। दिस इज लाइक अ साइन। सॉरी, ये कार्ड दोबारा आ गया, द लास्ट जजमेंट। मैंने आपको क्या कहा जस्ट अभी, आई मीन द मैसेज इज डन आई गेस। मुझे नहीं लगता मुझे और ज़्यादा इसको ड्रैग करने की ज़रूरत है। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी। इस क्लैरिटी तक आप स्वयं को खुद लेके जाएंगे, कोई और आके आपके झोले में ये नहीं डालेगा क्लैरिटी। आप खुद लेके जाओगे, आप स्वयं को लेके जाओगे इस क्लैरिटी तक। इस चीज़ का वेट करने में टाइम वेस्ट मत करो कि क्लैरिटी मेरे पास चल के आएगी। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, आप कुछ बदलोगे नहीं आज अपनी लाइफ में, तो क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। क्लैरिटी ऑलवेज कम्स फ्रॉम टेकिंग एक्शन। अभी आपको डायरेक्शन तय नहीं करनी है कि किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। अभी आपको इस सूझबूझ से आपको जो समझ आ रहा है वही एक्शन लीजिए। आप एक्शन जब लेना शुरू करोगे ना, अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी कि अच्छा इस डायरेक्शन में तो नहीं जाना है, चलो पता तो लग गया यहाँ पे क्या है, अब समझ आ गया इस रास्ते तो नहीं जाना, चलो इस रास्ते जाएंगे। तो क्लैरिटी एक्शन से आती है, बैठे बैठे क्लैरिटी नहीं आती। ओके, सो इसी नोट पे मैं आज की रीडिंग एंड करती हूँ एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और अपनी स्वयं की पावर को पहचानें आप। थैंक यू।